अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेड लैम्प और मोबाइल चार्जर को रिपेयर करना सीखेंगे। ये बेड लैम्प मोबाइल चार्जर ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं सबसे पहले आपको चेक करके दिखा देता हूं। मैं आपको इस मोबाइल चार्जर की पावर कोड को चेक करके बता देता हूं कि इस वक्त इस पावर कोड में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। मैंने इसको AC 220 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है और इस वक्त ये आउटपुट जो दे रहा है 212 वोल्ट की आउटपुट दे रहा है। अब हम इस केबल को मोबाइल चार्जर के साथ लगाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऑन नहीं हो रहा है। पावर देने पर भी ये ऑन नहीं हो रहा है, इसमें कोई फॉल्ट आ गया है। लिहाजा हम इस चार्जर को ओपन करेंगे और उसके बाद इसके फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे। तो ये मैं आपको अपने वोल्ट मीटर से भी चेक करा देता हूँ, किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, ये भी ऑन नहीं हो रहा है। इस बेड लैम्प और चार्जर को ओपन करने से पहले इसकी पावर कोड आप रिमूव कर दें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ना लगे। अब हम इस चार्जर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसके फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे। इसको ओपन करने के लिए आपको नीचे की साइड से ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के लिए आप एक माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक स्क्रू ड्राइवर ले लें, उससे आप इसको आसानी से खोल लेंगे। तो ये कवर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके कवर में एक सेंसर नज़र आ रहा है। ये सेंसर इसके बेड लैम्प को ऑन करता है। जब हम इसको टच करते हैं तो इस सेंसर के ज़रिए से बेड लैम्प ऑन हो जाता है। इस बेड लैम्प और मोबाइल चार्जर के तमाम पार्ट्स को मैं स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए से अनस्क्रू करके बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने के बाद हम इसके फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके भी हम चेक करेंगे। इस LED लैम्प के साथ जो येलो कलर का वायर लगा हुआ है, ये वायर सेंसर का वायर है जो कि इसके कवर के साथ अटैच होगा। इसको हम बाद में फिक्स करेंगे, फिलहाल तो हम इसके पार्ट्स पहले निकाल लेते हैं। इस बेड लैम्प के तमाम पार्ट्स अलग हो चुके हैं। अब हम इसको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करके इसके फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे। हम चेक करेंगे कि करंट कहाँ तक फ्लो कर रहा है और कहाँ पे ये करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा वहाँ के कंपोनेंट को हम चेक करेंगे। अगर वो कंपोनेंट ख़राब होगा तो उसको रिप्लेस करेंगे। तो इसको मैं इस पावर कोड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको डायग्नोस करता हूँ। तो मल्टीमीटर के ज़रिए से मैं इसको डायग्नोस करूँगा। आप देख सकते हैं कि इसकी इनपुट के ऊपर 211 वोल्ट आ रहे हैं। ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट पर 212 वोल्ट नहीं पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके साथ लगे हुए इस फ्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम है, या तो ये फ्यूज़ जल गया है, बर्न हो गया है। तो इस फ्यूज़ को हम रिप्लेस करेंगे, इस फ्यूज़ को हम निकाल लेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस पावर कोड के ज़रिए से यहाँ पे एक लाइन आ रही है और इस ब्रिज रेक्टिफायर के एक पॉइंट के ऊपर आ रही है और दूसरा पॉइंट रेड कलर का जो वायर है वो दूसरे पॉइंट के ऊपर जा रहा है जो कि फ्यूज़ के साथ अटैच है। लेकिन फ्यूज़ तक करंट नहीं पहुंच रहा है। फ्यूज़ तक करंट तो जा रहा है लेकिन फ्यूज़ से आगे ब्रिज रेक्टिफायर पर करंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूज़ जो है ये ख़राब हो चुका है। इस फ्यूज़ को हम रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद मज़ीद कंपोनेंट को चेक करेंगे कि और किसी कंपोनेंट में ख़राबी तो नहीं है। ये मैं आपको चेक करा सकता हूँ कि यहाँ पे 212 वोल्ट आ रहे हैं और फिर मैं फ्यूज़ के पॉइंट पे चेक कराऊंगा। ये फ्यूज़ से आगे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये फ्यूज़ ख़राब हो चुका है। अब इस फ्यूज़ को मैं रिमूव कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको इलेक्ट्रिक से डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद जो भी इसकी रिपेयरिंग करनी है वो हम करेंगे। सबसे पहले मैं इस ख़राब फ्यूज़ को निकाल लेता हूँ। ख़राब फ्यूज़ को निकालने के बाद मैं आपको चेक करके भी बताऊँगा कि ये सही है या ख़राब है। तो पहले मैं इसको निकाल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
फ्यूज़ मैंने निकाल लिया। इस फ्यूज़ को मैं मल्टीमीटर के ज़रिए से कंटिन्यूटी मोड के ऊपर मल्टीमीटर को रख के चेक कराऊंगा। फ्यूज़ को जब भी चेक करें कंटिन्यूटी मोड के ऊपर चेक करें। फ्यूज़ के दोनों पॉइंट के ऊपर प्रोब लगाने से बीप आनी चाहिए। अगर बीप ना आए तो इसका मतलब है कि ये फ्यूज़ ख़राब हो चुका है, बंद हो चुका है ये। तो ये इस फ्यूज़ के ऊपर कोई बीप नहीं आ रही, इसका मतलब है ये फ्यूज़ ख़राब है, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इसकी जगह पर नया फ्यूज़ लगाएंगे। फ्यूज़ निकालने के बाद मज़ीद कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर कोई इनपुट की पॉइंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट को चेक करता हूँ मैं। आउटपुट के ऊपर बीप दे रहा है, इसकी मतलब है कि इसकी आउटपुट के प्लस और माइनस के जो पॉइंट है बीप दे रहे हैं, तो इसको बीप नहीं देना चाहिए था। इसका मतलब है कि ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो चुका है, ब्रिज रेक्टिफायर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं ये बीप दे रहे हैं दोनों पॉइंट। तो अब हम इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। ये कैपेसिटर फूला हुआ है, ये ख़राब हो गया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इस कैपेसिटर को चेक करने पर भी ये मल्टीमीटर बीप दे रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर ख़राब हो गया, इसको भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम इस पीएफ को भी चेक कर लेते हैं। ये पीएफ बिल्कुल सही है। अब हम इस डायोड को चेक करेंगे। डायोड पे भी बीप अगर आ रही है मुस्तकिल तो डायोड ख़राब होगा, लेकिन ये मुस्तकिल बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब डायोड बिल्कुल सही है। अब हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर की कॉइल्स के दोनों पॉइंट बीप देने चाहिए। अगर बीप ना दें इसका मतलब है ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो ये दोनों पॉइंट इसके बीप दे रहे हैं, इसका मतलब है सही है। दूसरी साइड के सेकेंडरी कॉइल के कॉइल भी बीप दे रहे हैं, इसका मतलब है ये भी सही है। ट्रांसफार्मर को हम क्रॉस चेक भी करेंगे। क्रॉस चेक के ऊपर बीप नहीं आनी चाहिए, वरना ट्रांसफार्मर इसका मतलब है ख़राब है। क्रॉस चेक पर भी कोई बीप नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल सही है। अब हम मज़ीद आगे कंपोनेंट चेक करते हैं। अब हम इस कैपेसिटर को भी, आउटपुट के कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। इस आउटपुट के कैपेसिटर के दोनों पॉइंट के ऊपर प्रोब रख के हम चेक करेंगे। देखते हैं ये कैपेसिटर सही है या ख़राब है। मैंने दोनों पॉइंट के ऊपर प्रोब रख दी है, लेकिन ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये एक एसएमडी डायोड है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ये कैपेसिटर एसएमडी कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ये तमाम कंपोनेंट्स आगे के सही हैं। जो कंपोनेंट हमें ख़राब मिले हैं उनमें ये बड़ा कैपेसिटर इनपुट वाला और एक ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। अब हम इस आईसी को भी चेक कर लेते हैं। आईसी के दो पॉइंट आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं, इन पर बीप आनी चाहिए। ये आईसी भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है। मज़ीद कोई कंपोनेंट हमें ख़राब नज़र नहीं आ रहा है, लिहाजा हमें जो रिप्लेस करना है वो रिप्लेस करना है इस ब्रिज रेक्टिफायर को और इस कैपेसिटर को। इन दोनों को रिप्लेस करते हैं। उसके साथ ही हम आखिर में फ्यूज़ को भी चेंज करेंगे। उस फ्यूज़ के लिए हम एक अदद रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस ख़राब ब्रिज रेक्टिफायर को रिमूव कर लेता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर हमने निकाल लिया है, देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर इस सर्किट से बाहर निकला है। इस ब्रिज रेक्टिफायर की जगह पे हम दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। अब हम निकालेंगे इस कैपेसिटर को। इस कैपेसिटर को हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर हम इस कैपेसिटर को भी चेंज करेंगे। तो पहले मैं इस कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ। कैपेसिटर मैंने निकाल लिया। इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो है 15 माइक्रोफराड 400 वोल्ट। तो सेम रेटिंग का कैपेसिटर इसकी जगह रिप्लेस करेंगे। एक पुराने मोबाइल चार्जर के बोर्ड में मुझे ब्रिज रेक्टिफायर नज़र आया है और एक अदद ये कैपेसिटर बिल्कुल सेम रेटिंग का है। ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर दोनों सेम रेटिंग के मुझे मिल गए हैं। तो इन दोनों को मैं निकाल लेता हूँ। निकाल के अपने इस बेड लैम्प और मोबाइल चार्जर की ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर की जगह पे इनको रिप्लेस कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये ब्रिज रेक्टिफायर सही है या नहीं। अगर सही होगा तो ये हमारे काम का होगा, ख़राब हुआ तो ये हमारे काम का नहीं होगा। तो मल्टीमीटर के ज़रिए से मैंने चेक किया है, इसमें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल सही है, मैं इसको निकाल लूँगा।
मल्टीमीटर के ज़रिए से कैपेसिटर को भी मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये कैपेसिटर भी हमारे काम का है। तो अब इन दोनों पार्ट्स को मैं निकाल लेता हूँ। इन दोनों पार्ट्स को निकालने के लिए मैं हीट गन का इस्तेमाल करूँगा ताकि ईज़िली ये रिमूव हो जाए। तो मैं पहले इनको निकाल लेता हूँ। कैपेसिटर रिमूव हो चुका है। ब्रिज रेक्टिफायर रिमूव होने से रह गया है, ये भी निकल जाएगा। इसको थोड़ी देर और हीट लगाएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर भी रिमूव हो चुका है। दोनों कंपोनेंट रिमूव हो गए। ये दोनों कंपोनेंट हमने पुराने बोर्ड से रिमूव कर लिए हैं। अब हम इन दोनों कंपोनेंट को अपने नए बोर्ड में बेड लैम्प और मोबाइल चार्जर के सर्किट में सोल्ड करेंगे। सबसे पहले मैं कैपेसिटर को रिप्लेस कर देता हूँ। कैपेसिटर को लगाते वक्त आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना है। बोर्ड के ऊपर जो स्ट्रिप बनी हुई है वो नेगेटिव साइन की है, इसी तरह से कैपेसिटर पर जो स्ट्रिप बनी हुई है वो नेगेटिव साइन की है। तो बोर्ड की स्ट्रिप और कैपेसिटर की स्ट्रिप दोनों साथ मिलाकर आपने इसको रिप्लेस करना है। तो मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ। कैपेसिटर प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे सोल्ड हो चुका है। अब बारी है ब्रिज रेक्टिफायर के सोल्ड करने की। तो अब हम ब्रिज रेक्टिफायर को सर्किट के ऊपर सोल्ड करेंगे, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर को लगाते वक्त आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और एसी लाइन का ख्याल रखना है। बोर्ड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन भी दिया हुआ है और एसी के पॉइंट भी दिए हुए हैं। तो आपने ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर जो साइन दिए हुए हैं पॉजिटिव, नेगेटिव के और एसी के, उसको और बोर्ड के पॉजिटिव, नेगेटिव और एसी के साइन को मिलाकर इसकी पिनों को आपने सर्किट बोर्ड के ऊपर सोल्ड करना है। तो मैं अब इसको प्रॉपर तरीके से सोल्ड कर लेता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर सोल्ड हो चुके हैं। अब बारी है फ्यूज़ सोल्ड करने की। फ्यूज़ के लिए मैं एक अदद फ्यूजेबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को मैं मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाऊंगा कि ये कारआमद है यानी। ये भी मैंने एक पुराने बोर्ड से निकाला है। तो ये बीप देना चाहिए, बीप दे रहा है, इसका मतलब है कि ये फ्यूज़ बिल्कुल सही है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस फ्यूज़ की वैल्यू कितनी है। इस फ्यूजेबल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं आपको इस मल्टीमीटर के ज़रिए से चेक कराता हूँ। इस फ्यूजेबल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 5.4 ओम। तो ये फ्यूजेबल रेजिस्टर बिल्कुल सही है और इस फ्यूजेबल रेजिस्टर को मैं इस बोर्ड के ऊपर सोल्ड कर लेता हूँ। तीनों ख़राब कंपोनेंट्स हमने रिप्लेस कर दिए हैं। अब हम इस एसी कनेक्टर के एक पॉइंट को हम सोल्ड कर लेंगे जो कि सर्किट निकालते वक्त ब्रेक हो गया था। मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ। सोल्ड करने के बाद इसको एसी से कनेक्ट करके इस सर्किट बोर्ड की आउटपुट को हम चेक करेंगे। तो ये कनेक्शन भी हो चुका है।
इस लैंप और मोबाइल चार्जर की पावर कोड को मैंने एसी कनेक्शन के साथ लगा दिया है। अब मैं आपको इसकी पावर कोड के ऊपर इनपुट दिखाऊंगा। 210 वोल्ट आ रहे हैं इस वक्त। अब इस पावर कोड को मैं इस सर्किट के साथ कनेक्ट करूंगा। नहीं आ रहे, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि इस सर्किट की लाइट ऑन हो चुकी है। सर्किट की आउटपुट एलईडी लाइट ऑन होने का मकसद ये है कि ये सर्किट हमारा बिल्कुल सही हो चुका है और वर्किंग कंडीशन में आ गया है। जो रिपेयरिंग हमने की है वो रिपेयरिंग हमारी बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है और ये सर्किट ऑन हो गया है। तो ये सर्किट हमारा कारामद हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद आगे चेक करेंगे कि ये आगे आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा। उसके लिए मैं अपने वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करूँगा और वोल्ट मीटर इसके यूएसबी पोर्ट के ऊपर लगा के आपको चेक कराऊँगा कि इसकी आउटपुट के ऊपर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये मेरा वोल्ट मीटर है, मैं इसको इसकी आउटपुट के ऊपर लगा रहा हूँ और आउटपुट पर लगाने के बाद मैं इस सर्किट को ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी आउट के ऊपर 5.07 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये आउटपुट इसकी बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है और बिल्कुल सही हो चुकी है। और इसकी जो इमरजेंसी लैंप है इसको भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये इमरजेंसी लैंप भी टच करने के ऊपर ऑन हो रहा है, यानी कि ये इमरजेंसी लैंप भी अब काम कर रहा है। यानी कि हमारा ये लैंप और मोबाइल चार्जर है बिल्कुल सही हो चुका है। बिल्कुल रिपेयरिंग हमने इसकी बिल्कुल परफेक्ट कर ली है। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने अगर इस वीडियो को पसंद किया है, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को दबा के ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं इस सर्किट को इसके केस में दोबारा से फिट कर लेता हूँ। जिस तरह से मैंने इसको ओपन किया था बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको फिट करूँगा। आप इसके फिट करने के तरीक़ों को गौर से देखिए और सीखिए ताकि आपको इस किस्म के मोबाइल चार्जर और इमरजेंसी लैंप को ओपन करने में और वापस फिट करने में कोई परेशानी लाग ना हो। तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ। फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिट करने के बाद मैं आपको इसकी आउटपुट दोबारा से चेक करा देता हूँ। उसके लिए मैं अपना वोल्ट मीटर इस्तेमाल करूँगा। आप देख सकते हैं 5.02 वोल्ट इसकी आउटपुट आ रही है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।